हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय भारत। कल प्रेमचंद जी का जन्मदिन था। और वैसे तो हम लोग हमेशा उन्हें याद करते रहते हैं किसी न किसी बहाने से। लेकिन मेरे साथ आज राखी शर्मा है। और ईदगाह कहानी हम अ, मुंशी प्रेमचंद की वापस आज पढ़ने जा रहे हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली, खेतों में कुछ अजीब रौनक, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। यहाँ प्रेमचंद ने अजीब शब्द क्यों काम में लिया? क्योंकि इस कथा में जो प्रेमचंद के पात्र हैं वो सब कौन है? डाउन ट्रोडन सोसाइटी से है, के उस सेक्ट से है। तो अजीब लग रहा उन्हें, लेकिन उन अजीब लगना होता है जो समझ में ना आए। अजीब कौन सी चीज हुई? जो आपको अट्रैक्ट तो कर रही हो लेकिन आपको समझ में ना आए। प्रेमचंद जैसे कथाकार ने अजीब शब्द काम में लिया है तो वो हमारे लिए मतलब एक विषय बन जाता है कि हम ये समझें कि उन्होंने अजीब मतलब खूबसूरत चीजों का वर्णन करते हुए अजीब क्यों बोला। अजीब उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि वो जो गरीब तबका है उसके लिए आज के विशेष दिन का क्या महत्व है ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। महत्व है वो ये जान रहे हैं और वो उसके साथ भी हैं। साथ भी हैं मतलब अपने आप को उसका पार्ट समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का माहौल उनके लिए अजनबी है, इसलिए अजीब है। ठीक है ना? ये सारी चीजें सुंदर है। देखो, हरियाली है, खेतों में मतलब फसल है, आसमान में कुछ अजीब लालिमा। लालिमा लालिमा से संपन्न आसमान बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उन्हें अजीब लग रहा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। यहाँ पर प्रेमचंद अपने पात्रों की निगाह से उस दिन को देख रहे हैं। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। यहाँ पर प्रेमचंद के पात्र अजीब स्थिति से निकलकर उसे समझने की कोशिश में आगे बढ़ चुके हैं। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, समारोह है ना। कोई त्योहार या समारोह वो क्या होते हैं? वो हमें सोशल बनाते हैं, हमारी सामाजिकता जो कि अन्यथा कुंद पड़ने लग जाती है हमारे दैनिक जीवन के कार्यकलाप में, उसे वो रिवाइव करती है। ईदगाह जाने की तैयारी, हलचल किस चीज की है? अपने खुशी को रिविजिट करने की, जो अपनी सामाजिकता को रिविजिट करने की। वो एक दूसरे से मिलने वाले हैं तो उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो इस पंक्ति से हमें क्या समझ में आता है प्रेमचंद के बारे में? कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनका कहानी का हर पात्र इस समय बहुत खुश भी है और जोश में भी है। जोश में भी है ना? हाँ। उसे लग रहा है कि वो कोई ऐसी चीज है जो पाने जा रहा है, खुशी है ना। हाँ, खुशी मतलब है। वो कोई मतलब हाँ कोई मंजिल मिलने वाली है उसे, अपनी खुशी दर्शा रहा है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने के लिए दौड़े जा रहा है। तो मतलब वो इस पंक्ति से हमें क्या समझ में आता है कि वो इतने गरीब हैं कि उनके कुर्ते के बटन टूटे हुए हैं, लेकिन उन्हें उसे लगाने का मौका या फुर्सत या कारण कब मिल रहा है? जब इतना बड़ा दिन उनके जीवन में आया है ना। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। वो मतलब पुराने एकदम जो दुखी करने वाले जूते हैं वही पहनकर वो खुश होना चाहता। वो इस खुशी में जो ईद के रूप में उसे मिली है, ईद हाँ। एक मतलब उत्सव है, त्योहार है ना, उसके रूप में मिली, उसमें वो शामिल होने जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। तो वो जो उनका पशु धन है जो उसका भी उन्हें ध्यान रखना है, क्योंकि पशुओं को वो इस प्रकार से अनाथ छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उनको उनके ऊपर उनकी जिम्मेवारी है, तो वो काम करके जाना चाह रहे हैं क्योंकि आते आते उन्हें देर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है।
लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, यह वाक्य हमें क्या समझा रहा है? यह वाक्य हमें ये समझा रहा है कि लड़कों को जब समारोह होने का या आपस में इकट्ठे होने या मिलने का जब मौका आता है, तो लड़के ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए उस समय नियम कानून कायदे अधिक होते हैं। तो उनके तुलना में लड़कों के पास में नियम कानून कायदे तुलनात्मक रूप से कम होते हैं और वो अधिक प्रसन्न दिखेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा प्रसन्न से मतलब, क्योंकि बड़े तो फिर अपने उसमें जीवन की समस्याओं में उलझे होते हैं, तो वो उस समस्याओं के साथ अपनी खुशी को मिल रहे हैं। लेकिन ये लड़के लिखने का मतलब है छोटे बॉयज, है ना, लिटिल बॉयज। तो वो खुश हैं क्योंकि वो अभी समस्याओं को पूरी तरीके से अपने सिर पर लाद नहीं रहे, और वो इस प्रसन्नता के साथ खुद को खड़ा देख रहे हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। तो वो ये यहाँ पर लड़कों की बात कर रहे हैं कि किसी लड़के ने एक रोजा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा। हाँ, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। अब यहाँ पर हमने जो बात की ना, वही सामने आ गई, क्योंकि बॉयज से सबसे ज्यादा उम्मीद की जाती थी उस समय में। उस समय ये माना जाता था कि हर खूबसूरत और अच्छी चीज बॉयज को दे दी जाए, है ना। तो ये खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। यानी कि वो जो त्योहार है और उस त्योहार का जो मजा है वो उनके लिए है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वहाँ आ गई। रोज जब वो रोजा रखे हुए थे तो वो ईद ईद सुनते थे, लेकिन आज वो सचमुच आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं। अब उन्हें ये जल्दी है कि जल्दी से चलें, सारे काम खत्म हो, जल्दी रवाना हो, है ना। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, इनका क्या उद्देश्य है? गृहस्थी तो इनको मिली नहीं है, तो इनको वो समस्याओं को, हाँ, समस्याओं से इनका आमना सामना नहीं हुआ। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से, ये तो सेवइयाँ खाएंगे। अब आज का दिन ऐसा इतना विशेष है कि घर में दूध और शक्कर नहीं होगा, फिर भी इन्हें पता है कि आज किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी हाँ प्रयास से उन्हें, उनके घर में सेवइयाँ बनेगी और वो खाएंगे। तो ये प्रेमचंद की यहाँ से यहाँ तक हमने जो कहानी पढ़ी, उसमें हम क्या समझ रहे हैं कि वो गरीबी को एक बिल्कुल नॉर्मलाइज करके बता रहे हैं। नॉर्मलाइज करना यहाँ पर उनका स उद्देश्य लगता है। स उद्देश्य क्यों लगता है? क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि गरीबी कोई टॉपिक नहीं है हमारे समाज में, ठीक है ना, है तो है, हम क्या करें, है ना। वो ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेमचंद कभी अपने कथा के जो किरदार हैं उनके अनुसार बात कर रहे हैं, कभी एक लेखक के रूप में बात कर रहे हैं और कभी एक समाज के रूप में बात कर रहे हैं कि भाई गरीबी है तो हम क्या करें, है ना। इट्स ए नॉर्मल थिंग, लाइक उस तरीके से वो बात कर रहे हैं। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रेमचंद क्या कहना चाह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। यहाँ बदहवास उन्होंने विशेषण का प्रयोग करके बता दिया कि गरीबी, वहाँ उनकी कथा के पात्र गरीबी को कितनी भयानक, गरीबी को झेलने के लिए मजबूर है ना, पर उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ये भी बात इस कहानी से हमें समझ में आती है कि वो उनके जीवन का एक ऐसा पार्ट है जिसके अनुसार उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। इन बच्चों को नहीं पता कि चौधरी आज आंखें बदल ले, और चौधरी आज आंखें बदल ले मतलब उनकी न सुने, उन्हें उधार न दे, तो यह ईद मुहर्रम हो जाएगी। और उनकी जेबों में 2 पैसे 3 पैसे 5 पैसे 10 पैसे पड़े हैं, वो उन्हें कुबेर का धन जैसा लग रहा है, क्योंकि उनके पास एक कल्पना शक्ति है और वो उस कल्पना शक्ति से ये अंदाज लगा रहे हैं कि वो इन पैसों से क्या क्या खरीद सकते हैं आज मेले में। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास में 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं।
इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। वो एक जमाना था जब बॉल मतलब बच्चों को मिल जाती थी तो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सुख तोहफा मिल मिल जाता। गया। हाँ, है ना, सबसे बड़ी उपलब्धि उनके लिए थी। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद इस कहानी का मुख्य किरदार है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल ही में सहती और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। यहाँ पर प्रेमचंद वो लिबर्टी लेते हैं जो उन्हें यह बताने पर मजबूर करती है कि इन सारे गरीब लोगों में ये सबसे ज्यादा गरीब है। सबसे गरीब उनका मुख्य किरदार हामिद है। हामिद है, ठीक है ना। उसके उसकी गरीबी में क्या क्या चीजें हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रसन्न भी है। इस गरीबी की दुनिया में मतलब सारे किरदार गरीब हैं, लेकिन जो मुख्य किरदार है वो सबसे ज्यादा गरीब है और सबसे ज्यादा प्रसन्न भी है ना। वह 4-5 साल का है, दुबला पतला है क्योंकि खाने को कुछ मिलता नहीं। इसके पिताजी का निधन हैजे के कारण हो गया और माँ सहती सहती मर गई, पीली हो गई, यानी कि पीलिया जैसी कोई बीमारी उनको हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद इतना छोटा है कि उसे ही पता नहीं कि उसने जीवन में जो सबसे मुख्य चीज है, अरे हमारी वो वीडियो बन रही है, मुख्य चीज है वो मतलब हमारी खो गई है, वो हमारी खो गई है। तो वो अपनी दादी के साथ अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है, ठीक है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। उसकी दादी ने उसे ऐसा समझा दिया। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। कल्पना में कितनी बड़ी शक्ति है कि वो बड़े से बड़े नुकसान की भी भरपाई कर देती है। आया समझ में। तो हामिद प्रसन्न है, आशा तो बड़ी चीज है। एक है ना विजयदान देथा की कहानी है आशा, वो भी बड़ी शानदार है, बच्चों पर ही है, वो कभी और पढ़ेंगे। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। मुस्लिम बच्चों की पहचान है ना ये टोपी। तो हामिद के पाँव में जूते नहीं है, यानी कि वो इतना गरीब है इस स्तर पर, तक नहीं। हाँ, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तो ये सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो दुख कहाँ होता है? दिमाग में। उसकी कल्पना जो है वो बयां कर रही है यहाँ पे। हाँ, तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अब जितना महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी के पास पैसे हैं उतने तो उसके पास है नहीं, है ना। तो वो मतलब अपने आपको समझा रहा है या अपनी लिए एक कल्पना कर रहा है जिसमें वो बिल्कुल ठीक है ना। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। यानी कि यहाँ पर प्रेमचंद एक कथाकार होने से ज्यादा एक दार्शनिक भी हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं देखो। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, उसकी आंख से आंसू आ गए क्योंकि बेटा और बहू दोनों अभी गए ही हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है ना। तो वो दर्द तो है ही, ऊपर से ये त्योहार है तो ये दो विपरीत चीजें आ गई हैं उनके सामने। तो वो इन विपरीत चीजों के बीच में फंसी पड़ी है। तो वो उसकी आंख से आंसू आ गए। आज ईद का दिन है और घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है ना। आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। बोले बेटा होता तो कुछ ना कुछ तो होता,
है ना, मतलब आज तो ये आई और जा रही है, मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। डूबी जाना होता है मतलब दिमाग में कोई दूसरा चित्र ना खड़ा होना, मतलब कोई उसको ख्याल ही ना आना कि कुछ हो सकता है। मतलब इस दिन को किसी भी तरीके से बदला जा सकता है। उसे पता है कि वो नहीं बदल सकती है, सही है। आज के दिन के को बदलने में वो सक्षम नहीं है। और वो जिस तरीके से हार चुकी है, वो हार उसको अंधेरा और उसका निराशा दोनों को बढ़ाई जा रही है, तो वो उसमें डूबी जा रही है। यहाँ पे डूबी जा रहे हैं का मतलब है अंधकार उसकी और निराशा कल्पना बढ़ती जा रही है ना। किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को? और क्योंकि वो इस तरह से डूब रही है कि वो उसके प्राण गले में आ रहे हैं, तो वो ये सोच रही है कि इस निगोड़ी ईद को मतलब ये आई क्यों? आज ये दिन नहीं आता तो इतना सरदर्द नहीं होता उसको, है ना। इस नॉर्मल दिन होता तो वो नॉर्मल तरीके से उस मतलब दुख को ले रही हाँ होती है हाँ, ना। आज उसे सब याद आ रहा है। आज इस उत्सव घर है तो हाँ, उस उसे सब चीजें याद याद भी आ आ रही। रही है। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद ये जो उसका पोता है उसको किसी के मरने जीने से कोई मतलब ही नहीं है। वो उस वो अपने परिस्थिति को आप नहीं में समझ रहा है। हाँ, अपने आप में हाँ, खुश है। वो परिस्थिति को नहीं समझ रहा है। तो ये जो परिस्थिति कठिन परिस्थिति है, उस परिस्थिति के सामने भी उसके पास तो एक स्टोरी है, एक कहानी है, एक प्रकाश है, बाहर आशा है ना। उसे विश्वास है कि वो मतलब उसका कल का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आई, यानी दुनिया की सारी विपत्तियां आ जाए तो भी हामिद जो इतना खुश है, अपनी खुशी से ही उसे विध्वंस कर देगा, ऐसा है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल न डरना। वो इतना जाने के लिए बेचैन है और इतना अपने मतलब विचार में वो डूबा हुआ है कि लीन है। हाँ, कि उसे हाँ विचार लीन है कि वो उसे जाना ही है ना। मतलब नहीं जाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गांव में मेला चला है, बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है ना। अब ये उसके लिए अमीना के लिए और भी समस्या हो गई कि बेटे को भेजना भी पड़ेगा पोते को। कभी सबके सब सब दौड़कर दौड़ते हैं। आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यहाँ पर प्रेमचंद बच्चों का बिहेवियर कैसा होता उसका वर्णन कर रहे हैं, और बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हो, पंख लग गए हो, क्या कभी थक सकता है। अब हामिद जिनके साथ जा रहा है वो तो उसके लिए गैर लोग हैं, मतलब वो उसके अपने लोग नहीं है ना। पर वो क्योंकि उनके साथ है तो उसको उसके साथ रहना भी है, तो वो ये सोच रहा है कि क्या मतलब ये इतना धीरे क्यों चल रहे हैं, है ना। वो इस तरीके से मतलब वो उनसे कह तो सकता नहीं, वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, दामन आ गया मतलब शहर शुरू हो गया, है ना। सड़क के दोनों और अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकर उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसे उल्लू बनाया है। इस इन पंक्तियों में प्रेमचंद अपने जितने भी मतलब पाठक हैं उनको वो ये बताए दे रहे हैं कि, और क्लियरली वो इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि इनके जो कहानी के पात्र हैं वो कितने गरीब हैं। जिस प्रकार से माली के बारे में, जिस प्रकार से बाकी मतलब शहर की मतलब खूबसूरती का वर्णन किया, उससे ये समझ में आ रहा है कि इनके पात्र कितने गरीब हैं। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी है ना। क्योंकि घनी होने लगी मतलब शहर के बीच में पहुंच गए, ईदगाह करीब है इसका मतलब है। तो ईदगाह करीब है मतलब वहां जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, ज्यादा लोग दिख रहे हैं। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग, है ना। इत्र में बसे का मतलब है खूब इत्र लगाया हुआ उन्होंने, है ना। और अमीर लोग भी आए हैं वहां पर, मतलब इक्के तांगे में आए मतलब अमीर लोग भी आए। ग्रामीणों का वह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चले जा रहा है। ईश्वर की राह ऐसी है कि वहां पर वो गरीब से गरीब भी जाएगा तो वो उसे विश्वास होता है कि कभी ना कभी उसका भी समय अच्छा आएगा, है ना। ये जो जिस तकलीफ से वो गुजर रहा है, इट वुड बी नो मोर। लेकिन ये कहानी यहाँ पर यद्यपि ये गरीब तबके की कहानी है, लेकिन ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब किसी के साथ में कोई बुरी चीज घटना हो रही होती है ना, तो वो उसको उसी तरीके से लेता है कि ये आज हुई है, शायद कल कल नहीं होगी।
वो किसी भी तरह कि का कभी ना कभी अच्छा एक्सप्लॉयटेशन, दिन भी आएगा। नहीं नहीं वो कल होगी नहीं, ये मेरा ऐसे ही ख्याल है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी भी लेवल हाँ। का हो, तो वहां पर वो बंदा उसी तरीके से सोचता है। सहसा ईदगाह नजर आ गया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ। ईदगाह के का वर्णन हो रहा है यहाँ, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक। और जहाँ जाजिम भी नहीं है वहां तक चली गई है, मतलब लोग बहुत सारे आए हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है। यहाँ पर प्रेमचंद ये कहना चाह रहे हैं कि ईदगाह में धन और पद नहीं देखा जाता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। हो गए। वजू कुछ उनका ऐसा होता है, हाथ पैर मुंह धोना, ऐसा कुछ होता है। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं, और फिर एक के सब एक सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये सुंदर संचालन और व्यवस्था लिखकर प्रेमचंद ने, जो एक साथ एक काम किया जाता है भीड़ के द्वारा, उसमें जो लय ताल होती है, मतलब एक लय में खड़े होना, एक लय में झुकना, एक लय में बैठना, है ना, तो वो बड़ी खूबसूरत हो जाती है वो एक्टिविटी, है ना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत खूबसूरत हो जाती है। उसका ये वर्णन है। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। यानी लय ताल की बात यहाँ पर की जा रही। कितना अपूर्व दृश्य, अपूर्व होता है जो हमेशा देखने में नहीं आता, है ना, रेयरली जो देखा जाता है, खूबसूरत हो लेकिन रेयर हो, कि जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मा आनंद से भर देती है। यदि समूह में लय ताल में कुछ कार्य किए जाते हैं तो वो हमेशा हमें आत्मा आनंद से भर देती है, श्रद्धा हो जाती है हमें, और गर्व महसूस होता है। मानव भ्रातृत्व का भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। उस समय सब लोग एक दिमाग हो गए हैं। तो वो जो एक घड़ी है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वो सब हजारों दिमाग, या मतलब कई सौ दिमाग मिलकर एक दिमाग हो गए हैं। तो वो उस पूरी समय को, उस पूरे स्थान को खूबसूरत बना रहे हैं। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। यानी नमाज खत्म होने के बाद में मिठाई और दुकान, मतलब खिलौनों की दुकान खुलती है या उस पर भीड़ लगती है। ग्रामीणों का दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पर मतलब वो पॉइंट आ गया है जहाँ पे जो ग्रोन अप्स हैं वो भी बच्चों जैसे हो गए हैं, क्योंकि अब उनको ये समझ में आ रहा है कि अब अभिनय जो बड़े होने का वो कर रहे थे इतनी देर से, अब उन्हें जरूरत नहीं, उन्हें भी बच्चों की तरह ही हंसना मिलना है सबसे, और है ना उसी तरीके से शॉपिंग करना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं। ये देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और समीन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का 1/3। जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। यानी 1 पैसे में वो झूले की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बोले वो खर्च कैसे कर दे, है ना, उसको वो 3 एक पैसे गरीब का है। मतलब समझ में आ रहा है ना। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अभागे के पास 3 पैसे ही है। वो आया तो उन लोगों के साथ है, लेकिन पृथक है मतलब अलग खड़ा है। वो गरीब है। हाँ, पृथक खड़ा मतलब अलग है, हाँ, क्योंकि उसके पास तो वो पैसे कम है। हाँ, पैसे कम है, पावर नहीं, शक्ति नहीं है, वो कैसे उनके साथ जाकर खड़ा हो। क्या नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट की, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा,
व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बच्चे ने पूछा। बिकाऊ क्यों नहीं है? यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं? दुकानदार बोला। तो बताते क्यों नहीं के पैसे का है? तो हामिद हाँ क्वेश्चन करता है हाँ शॉपकीपर हामिद, से। हाँ, क्योंकि उसने ठान लिया है कि उसे लेना ही है। हाँ, दादी के लिए लेना है यूजफुल थिंग्स। तो बताते नहीं कि पैसे का है। तो वो कहता है 6 पैसे लेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि हामिद के पास तो 3 ही पैसे हैं, है ना? तो ठीक ठीक बताओ। ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? वह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, क्योंकि उसे पता है कि बड़ों से बहस करने पर बच्चों को डांट पड़ती है। तो वो डर के मारे आगे निकल गया, कहीं वो डांट ना दे। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ आया। खुशी में जब हमारे पास में कुछ अच्छी चीज होती है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, है ना? ये नॉर्मल बिहेवियर है। तो वो उसी तरीके से कर रहा है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। इसका मतलब लड़कियां वहां नहीं गई थी, है ना? और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सितारे यानी टूट गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो चांटे और लगाए। तो ये माहौल बताया कि मतलब बच्चों की खुशी कितनी देर की और वो खुशी काफूर कैसे बहन भाई का दर्श है। हाँ। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहजा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। उसे दर्द हुआ। छाती पीट लिया मतलब अंदर बहुत तेज दर्द होना। क्यों? क्योंकि बच्चा भूखा है। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया। लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई और चीज न मिली जो लोहे का चिमटा उठा लाया? दादी थी। हाँ, कि कुछ खाया पिया नहीं, मेरे लिए चिमटा लेके आया। हाँ, मतलब वो एक बार को तो वो समझ नहीं पा रही है कि बच्चे के दिमाग में क्या है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद ने सोचा ये डांटेगी, है ना, या ये बता रही है कि मैंने एक गलत काम कर लिया। तो वो धीरे अपराधी भाव से कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। प्रगल्भ वो होता है जो मैच्योर हो, और मैच्योर प्रेम में क्या होता है कि लोग शब्दों में उसे निखारते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर वो एकदम से सडनली आया। मतलब ये प्रेमचंद की यहाँ खूबी है। अचानक, हाँ, अचानक, मतलब अनइमेजिन्ड, और मतलब सडनली वो उनके सामने आया। तो यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ, है ना? मतलब एकदम नेचुरल मूक स्नेह था, है ना? एकदम ठोस था, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन भी ललचाया होगा। इस इतना जब्त इससे कैसे हुआ? मतलब अच्छे अच्छे लोग खाने पीने की चीजें देखकर रोक नहीं पाते हैं, है ना? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। यहाँ पर वो बच्चा हामिद है, वो बड़ा मतलब बहुत मैच्योर बूढ़ा हामिद बन चुका था, और बुढ़िया अमीना, बालिका अमीना जैसी बन गई। यानी उसका मन इतना खुश था कि वो बच्चे जैसे उसके चेहरे पे भाव आ गए। और हामिद इतना छोटा बच्चा था, लेकिन अपनी दादी को समझाते हुए कि तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, समझाते हुए उसका वो बड़े बूढ़े जैसा दिखने लगा। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? उसे समझ में ये कैसे बात आती कि दादी क्यों रो रही है, गुस्सा करके या फिर प्यार करके? तो एक कहानी इतनी सुंदर पढ़ी हमने, जिसमें सोशल साइंस भी आती है, जिसमें फिलॉसफी भी आती है, ह्यूमन माइंड भी आता है, साइकोलॉजी भी आती है। आया समझ में? हाँ जी, और हम कैसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो रोल बदल लेते हैं।
और इन लोगों ने अमीरी रोल बदल अमीरी लिया, गरीबी का भी यहाँ पे शो किया गया है है ना। और दादी और पोते ने रोल बदल लिया, मतलब दे आर सो, मतलब जिसे कहते हैं ना कनेक्टेड, मतलब डीपली कनेक्टेड विद ईच अदर, कि उन्होंने रोल बच्चा बदल बड़े लिया। बड़े के जैसा बिहेव कर रहा है और बड़ा छोटे के जैसे बिहेव हाँ, छोटा एकदम, बड़ा बिल एकदम छोटा सा हाँ हो गया, और वो मतलब आश्चर्य उसे कि खुशी बड़े से भर जैसे रहा है ना, हाँ खुशी से भर रहा। ये है काफी अच्छी स्टोरी लगी। है ना। हाँ तो जी, बिल्कुल प्रेमचंद काफी ऐसे चीजें ही नहीं है। सीखने को मिली। प्रेमचंद ऐसे ही नहीं है। आपकी जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि ये हमारी विरासत है, हाँ इसे जी, हमें संभाल कर रखनी रखना चाहिए। चाहिए। ऐसे नहीं कि होंगे कोई प्रेमचंद। हाँ जी, नहीं काफी प्रेमचंद, अच्छी हाँ, स्टोरीज लिखते हैं, काफी अच्छी रचनाएं हैं इनकी, काफी बड़े साधारण से इंसान है रहे हैं ये। फ्रेंड्स, ये हमने ईदगाह कहानी राखी से शेयर की और उन्हें समझाने की कोशिश की, मतलब उनके साथ शेयर की, इससे शेयर मतलब की हमने एक दूसरे से भाव अदला बदली की। कि थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। जय थैंक यू। भारत।